बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अब्दुल जलील शेख और आज जो है वो हम मैथमेटिक्स के कुछ न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली सेकेंडरी स्कूल टीचर के हवाले से और भी जितने जो है वो एग्ज़ाम्स हैं उसके हवाले से जो है वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चूँकि ये हमने पास पेपर से कुछ न्यूमेरिकल्स जो है वो कलेक्ट कर कंपाइल करे हैं और यहाँ पे आपके सामने सॉल्व करने जा रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसके अलावा जो है वो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट लाजमी करें, ताकि जो है वो हमें ये पता चले और हम इससे इनकरेज भी हों और फिर इस तरह की वीडियो जो है वो रोज़ाना के बेसिस पे हम बनाते रहें। तो आपकी जो है वो आपके रिस्पांस पे ये डिपेंड कर रहा है। तो काइंडली जो है वो ये कमेंट लाजमी करें और सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहला हमारे पास जो सवाल आ रहा होता है वो ये है कि अ रिटेलर बॉट अ कॉम्पैक्ट डिस्क फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर फॉर 200 रुपीज़। In addition to that, he paid a 15% sales tax if he sold the disc to a customer for 260 rupees. Calculate the cash profit he made. अब देखें, अब इन्होंने जो है वो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इन्होंने 200 में जो है वो डिस्क ली है, कॉम्पैक्ट डिस्क जो है वो 200 रुपीज़ में ली है। लेकिन फिर उसके साथ साथ इन्होंने जो है वो उस पर 15% जीएसटी जो है वो इन्होंने पे किए, टैक्स पे किए। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि लाइक 200 इन्होंने जो है वो इन्होंने ख़रीद किया है ये कॉम्पैक्ट डिस्क को, प्लस में जो है वो 15% टैक्स भी जो है वो इन्होंने पे किए। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है इफ़ ही सोल्ड द डिस्क टू अ कस्टमर फॉर 260 रुपीज़। 260 रुपीज़ में अगर ये सेल कर रहा है 260 रुपीज़ में, तो फिर क्या है, कैलकुलेट द कैश प्रॉफिट ही मेड। इनके पास जो है वो कैश जो है वो कैश प्रॉफिट जो है वो कितना बचेगा, तो ये जो है वो हमें मालूम करना है। तो आप सिंपल देखें, इन्होंने जो है वो 200 में लिए, लेकिन 15% इन्होंने टैक्स भी पे किए, उसको मिला के जितना बचेगा वो हमारे पास जो है वो कैश प्रॉफिट में आएगा। लेकिन देखते हैं हम कैसे। अब 200 का सबसे पहले आपने जो है वो परसेंटेज निकालनी है 15%। तो 15%, तो 15 को डिवाइड कर देंगे हम 100 से। ठीक हो गया जी। अब 2 ज़ीरो यहाँ से जा रहे हैं, 2 ज़ीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास 2 को जब 15 से हम कर रहे होंगे तो 30 रुपीज़ जो है वो इन्होंने सिर्फ जीएसटी या सेल टैक्स जो है वो इन्होंने पे की है। तो इसका मतलब ये है, इन्होंने अभी टोटल इनकी जो है कॉस्ट है वो है, सॉरी, 200 प्लस में 30, तो इट मीन्स 230 रुपीज़ इन्होंने सिर्फ पे किए हैं। अब आप देखें यहाँ पे हमारे पास था कि जो है इन्होंने फिर आगे सेल किया है वो 260 में। अब यहाँ पे कितना है हमारे पास, 230, और 260 में इन्होंने सेल किए। तो इसका मतलब ये है कि या तो हम ये करें या यहाँ तो 260 को माइनस कर देंगे 230 से, तो सिंपल हमारे पास जो है वो 30 रुपीज़ का जो है वो इनका जो है वो प्रॉफिट आ जाएगा 30 रुपीज़ का। ठीक हो गया जी। तो ये सिंपल है कि 260 में इन्होंने सेल किया और इन्होंने जो है वो पे की थी वो 230 पे की थी, तो 30 रुपये जो है वो ये इसका जो है वो प्रॉफिट आया। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट होगा। ये सवाल आसान था, लेकिन अगेन ये है कि इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं और टाइम जो है वो ज़्यादा लग रहा होता है कैंडिडेट्स को। तो इसको आपने इस तरह से सॉल्व करना है और प्रैक्टिस करनी है। अगेन प्रैक्टिस जो है करेंगे आप, तो ये आपके लिए जो है वो आसान हो जाएगा। चलें जी, हम चलते हैं दूसरे पे। अगर कोई किसी के जो सवाल आते हैं तो वो भी पूछ सकते हैं। हमने जो है हमारे जो है वो ग्रुप्स भी बने हुए हैं, तो आप जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं और जो है हम इस तरह से फिर लेके चल रहे हैं। अच्छा, हमारे पास जो है वो दूसरा सवाल है कि अ मैन टेक्स, अच्छा ये जो है वो फिज़िक्स में भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना, फिज़िक्स का या जो है वो मैथ में भी पूछा जा सकता है, फिज़िक्स में भी पूछा जा सकता है। तो इसमें हमारे पास है अ मैन टेक्स 50 मिनट्स टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। इफ़ ही वॉक्स विथ अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर ही कवर्स द सेम डिस्टेंस इन। तो अगेन अब इसका जो है वो हमें डेटा पहले जो है वो हमें जो है वो यहाँ पुट करना पड़ेगा कि लाइक हमारे पास जो है वो
टाइम जो लग रहा है लाइक T1 है हमारे पास है 50 मिनट्स। फिर इसी तरह से जो हमारे पास स्पीड है वो है हमारे पास कितनी 6 किलोमीटर पर आवर है। फिर उसके बाद अगर स्पीड तो ये V1 हमारे पास हो गई। फिर V2 स्पीड है हमारे पास वो है 10 किलोमीटर पर आवर। फिर उसके बाद है तो ये जो है वो हाँ तो इसका जो है वो टाइम T2 जो है वो हमें मालूम करना है। ठीक हो गया जी। अब ये डेटा पुट हो गया। अब डेटा पुट होने के बाद हम क्या करेंगे, अच्छा इससे एक चीज़ और भी है कि मिसाल के तौर पे आप देखें कि 50 मिनट लग रहे हैं जब जो है वो स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर है। अब जो है जब स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है तो जाहिर सी बात है जब स्पीड ज़्यादा लगेगी, जब स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम क्या होगा, टाइम कम लगेगा। तो 50 मिनट्स पहले थे, अब जाहिर सी बात 1 घंटा तो नहीं होगा तो कम ही होगा, तो पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। बाकी 3 ऑप्शन पे हम गौर कर सकते हैं। लेकिन अगेन वो भी जो है सॉल्व करेंगे, उसमें देखेंगे जो हमारे पास आएगा वो ही करेक्ट होगा। तो चलें हम देखते हैं क्या है। अब इसका जो है वो सिंपल, अगर आप ये फार्मूला पुट करें तब भी कर सकते हैं। T2/T1 इज इक्वल टू V1/V2। ठीक हो गया जी। अब जो है अगर हमें जो है वो T2 मालूम करना है, जाहिर सी बात है, तो T2 इज इक्वल टू ये उस तरफ चला जाएगा ना, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कह दें या जो भी है, तो V1 मल्टीप्लाई बाय T1 डिवाइड बाय V2 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, हमें जो है वो इंशाल्लाह आंसर मिल जाएगा। V1 में हमारे पास है 6 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई बाय T1 में हमारे पास कितना 50 मिनट्स हैं और डिवाइड बाय V2 में हमारे पास कितना है, V2 में हमारे पास है 10 किलोमीटर पर आवर। अब ये कैसे होगा, ये ज़ीरो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये ज़ीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो अगेन क्या होगा 6 को 5 से जब मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 30 मिनट्स। आई होप कि ये जो है वो क्लियर हो गया होगा, और इसके बावजूद भी अगर कोई सवाल है तो यू में आस्क। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल के पास। अच्छा, अब हमारे पास है ये सीरीज़ का है कि सीरीज़ कंप्लीट करनी है। अब 210 195 175 150 120 उसके बाद क्या आएगा, तो इसको हम देखते हैं ये किस तरह से है। 210 हम यहाँ पे पुट करते हैं, 195 कर रहे हैं यहाँ पे, 175 है, 150 है, 120 है, तो उसके बाद क्या होगा। अब देखें, हम देख रहे हैं पहले सबसे कि डिफरेंस इसमें कितना आ रहा है। अगर 210 को अगर हम 195 से हम देखेंगे तो इसमें जो है वो हमारे पास कितना डिफरेंस आ रहा है कि 210 को अगर हम माइनस करेंगे 195 से तो ये हमारे पास 15 का डिफरेंस आपको मिल रहा होगा। ठीक हो गया जी। उसके बाद है हमारे पास 195 से अगर 175 की तरफ चलें तो ये 175 ये करके भी देख सकते हैं आप कि 175 या ऐसे करें 195 माइनस 175 तो आपके पास ये आ जाएगा 20। ठीक हो गया जी। यहाँ पे कर भी सकते हैं, ये आसान है चूँकि आप कर लीजिएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास। फिर जो है 175 को अगर हम 150 से देखेंगे तो अगेन ये भी जो है इसमें हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा 25 का। फिर 150 को 120 से हम डिफरेंस देखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 30 का। उसके बाद जो है वो कितना डिफरेंस आएगा, अब ये हमसे पूछा गया है, तो जाहिर सी बात है यहाँ जब 15 20 25 30 तो अभी जो है वो 35 जो है वो आ जाएगा डिफरेंस। लेकिन अगेन वो कैसे होगा फिर, अब वो जो है हम 120 को जो है वो माइनस करेंगे 35 से। अगेन आपने सब में देखा होगा ये सब सारे माइनस हो रहे हैं, ठीक है ना, ये सारे माइनस हो रहे हैं, तो ये भी जो है वो माइनस होगा। तो इसको हम करके देखते हैं। ये ज़ीरो है तो 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। फिर जो है यहाँ पे जो है वो अगेन 11 माइनस 3 तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो 85 जो है वो ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये आसान था, लेकिन अगेन ये है कि इस तरह के सवाल वहाँ पे कंफ्यूज कर देते हैं चूँकि प्रैक्टिस नहीं होती। तो प्रैक्टिस जो है वो आप इसमें लाजमी करें। और फिर आगे चलते हैं हम अपने सवाल की तरफ। अच्छा, अब ये हमारे पास सवाल है, ये भी सीरीज़ का ही है,
जिसमें अगेन जो है वो ये पूछा गया है कि अगर 8, 13, 10, 15, 12, 17, 14 के बाद क्या आएगा। अब ये इसमें ये इस तरह के सवालात आ रहे होते हैं, ठीक है ना। और ये काफ़ी जो है वो सवालात हैं इस तरह के सीरीज़ वाले, वो तो लाजमी आ रहे होते हैं, तो इस पे आप प्रैक्टिस लाजमी करें। और इसमें जो है इसलिए भी कंफ्यूज कर रहे होते हैं क्योंकि इसमें जो है वो कहीं जो है वो रिड्यूस हो रहा है, कहीं जो है वो एडिशन हो रही है, ठीक है। तो इसको आपने कैसे करने हैं, इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि 8 और 13 में जो है वो डिफरेंस कितना आ रहा है, वो आ रहा है 5 का, माइनस हो रहा है मतलब 5, सॉरी प्लस हो रहा है, 8 प्लस 5 है। फिर 13 को 10 से देख रहे हैं तो -3 आ रहा है। फिर 10 को 15 से देखेंगे तो +5 आ रहा है। फिर 15 को 12 से देखेंगे -3 आ रहा है। फिर 12 + 5 देखेंगे 17 आ रहा है, ठीक हो गया। फिर 17 - 3 जो है वो 14 आ रहा है। इसी तरह से अब 14 + 5 जो है वो कितना आ जाएगा, 14 + 5 तो ये आ जाएगा 19। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका जो आसान है, अगर टाइम को बचाने के लिए आप कर रहे हैं, आपको पता है कि ऐसे सवालात जो मैथमेटिक्स के होते हैं जो कहीं मुश्किल भी होते हैं, तो उसमें टाइम टेकिंग ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए जल्दी अगर करनी है तो ये आपने कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पे 13 के बाद 15 के बाद 17 के बाद अगेन 19, ऑड नंबर में आप चले गए। इसी तरह से आप इसमें देखेंगे 8, 10, 12, 14 और उसके बाद फिर आ जाएगा कितना, 16 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी तरीका है और ये तरीका आसान है, जिसमें जो है वो टाइम जो है वो हमारा बच जाता है। लेकिन इसमें अगेन कितना आ जाएगा हमारे पास, 19 जो है वो करेक्ट होगा। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके बावजूद भी अगर कोई सवालात हैं तो आप जो है वो हमसे पूछ सकते हैं, हमें आप सजेस्ट भी कर सकते हैं कि हम जो है वो किस पे वीडियो बनाएं। आपकी सजेशन जो है वो मैटर कर रही होती है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे दूसरी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।